नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम सन माउंट कहते हैं, सूर्य का पर्वत कहते हैं। और ये ग्रहों में राजा है। और हमारे शरीर के जो सातों चक्र हैं, वो परस्पर भगवान सूर्य के सातों चक्रों के साथ तालमेल में रहते हैं। अगर कभी इनका तालमेल बिगड़ जाता है, तो हमारे जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ता है। एक तरफ से कहें तो हमारा जीवन बिखर सा जाता है। हर चीज में जो है हमारी कठिनाइयां आ जाती हैं और कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब ये भाग एक अच्छी स्थिति में हो हथेली में, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि हमारे जो सातों चक्र हैं, ये इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में बने हुए हैं और ये तालमेल में रहने भी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली में एक शानदार यहाँ पे मछली का चिन्ह स्पष्ट तरीके से उभर सा गया है। लगभग इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने ही वाला है। जब कभी भी हमारी हथेली में सूर्य पर्वत पर इस प्रकार का मत्स्य चिन्ह हो और व्यक्ति की उम्र है और ये व्यक्ति सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं, तो बड़ी सफलता ये दिलाता है। धन के लिए बड़ा शुभ चिन्ह यहाँ पर इसको माना जाता है। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी आपके जीवन में एक अच्छा धन आने वाला है। ऐसी स्थिति बनने वाली है कि आपके जीवन में प्रॉपर तरीके से अच्छा धन आने की शुरुआत होगी। प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। कहीं न कहीं नेम फेम आपका होने वाला है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, आपका आभा मंडल दिव्य स्थिति में पहुँचने वाला है। ये इस प्रकार की चीज़ों को कह रहा है। मानिए आप कोशिश एक अच्छी स्थिति के लिए कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों के लिए कर रहे हैं। और देखिए, इसमें पौराणिक ग्रंथ कहता है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिस व्यक्ति की हथेली में ये मत्स्य का चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति कर्म सिद्धि वाले होते हैं। मानी जो भी काम ये करते हैं, चाहे नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें या अन्य कोई काम करें, तो उनमें सिद्धि की प्राप्ति करते हैं, सफल होते हैं। धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो, आर्थिक स्थिति ऐसे लोगों की ऊपर की ओर जाती रहती है, मानी मजबूत होनी शुरू हो जाती है। बहुपुत्रो न संशयो, स्त्री सुख ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे मिलता है और जो है पुत्रों का सुख भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा चिन्ह आपकी हथेली में सूर्य पर्वत पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं, आपके सवाल लेते हैं। आपने लिखा है, कब से शुरू करूं रियल एस्टेट का काम, कोशिश कर रहा हूं पर काम नहीं बन पा रहा है। अब इन चीज को देखेंगे। देखिएगा, ये अगर मंगल की रेखा देखें हम, बहुत अच्छी है। और इस पे अगर हम देखेंगे, तो इस प्रकार के जो है बॉक्स बन रहे हैं। और सूर्य पे मैंने पहले ही बता दिया है कि एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। ये दोनों चीजें स्पष्ट तरीके से बता रही है कि जमीन जायदाद का काम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत जल्दी इसकी शुरुआत होने वाली है। कोशिश करते रहे, आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। दूसरा ये बता रहा है, अगर आप लकड़ी का काम भी करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। क्योंकि जो है यहाँ पे सूर्य अपनी अच्छी स्थिति में औरा मंडल को विकसित कर रहा है। अगर आप कागज का उद्योग लगाना चाहते हैं, तो ये काम की भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाव या बोट का काम भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा। रियल एस्टेट की बात की है आपने, आपके दोनों ग्रह बहुत अच्छे हैं, लाभप्रद स्थिति में है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे काम बन क्यों नहीं रहे हैं, इसके दो कारण हैं। एक कारण तो है, देखिएगा, यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और बॉक्स भी बना रही है, ये भी बहुत अच्छी है। लेकिन आपका चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है। आपका केतु यहाँ पे संघर्ष की स्थिति में और चिंता भाव में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तन, मन, धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी 18 महीने तक तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा है। इसके मैं उपाय दूंगा, जरूर करें। तो निश्चित तौर पे खासकर मैं देखूं तो 45वें वर्ष की उम्र से, जब 45वें वर्ष में आप प्रवेश कर लेंगे, उसके मिडिल से आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। और आप जल्दी से जल्दी अपने चंद्रमा को ठीक करें, चंद्रमा को बढ़िया करें, तो आपको लाभ होगा। अभी से काम आप शुरू कर लें। शादी होगी मेरी, आपने लिखा हुआ है। देखिएगा यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आपके बहुत अच्छे स्तर में बैठे हुए हैं। यूरिन रेखा भी बहुत अच्छी है। मंगल भी आपका बहुत अच्छा है। शुक्र भी एक अच्छी स्थिति में बैठी हुई है। लेकिन आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, शायद इसके लिए विलंब हो रहा हो। वैसे विलंब की बात नहीं होनी चाहिए। शादी होगी, आप कोशिश करें। योग बने हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अगर आप भरसक कोशिश करते हैं, सही आइडिया लेके कोशिश करते हैं और सही दिशा की ओर जाते हैं, तो आपको शादी जरूर होगी। आपने लिखा है लाइफ कब सेटल होगी। यहाँ पे देखिएगा यार, अगर धन के मामले में पूछते हैं तो इनके बीच में बुढ़ापे में फिर संघर्ष की स्थिति आ रहा है। धन के मामले में खर्चीला स्वभाव आ रहा है, ठीक है ना, या धन के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे, इस प्रकार की स्थिति आ रही है। और पहले भी जो है 35वें वर्ष तक यही रहा। ये बीच का जो हिस्सा है, ये आपके लिए, धन के लिए, वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए बहुत अच्छा है। अब इसके लिए भी मैं एक उपाय दूंगा आपको प्रॉपर तरीके से, और इसके लिए भी एक उपाय दूंगा, तो निश्चित तौर पे करेंगे तो आपको लाभ होगा। 45वें वर्ष के मिडिल से आपके जीवन में सेटलमेंट की स्थिति बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा बहुत तो हर व्यक्ति के जीवन में रहता है, पूरी तरह से संतुष्ट कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, इस बात का ध्यान रखना आप। लेकिन जो मन मस्तिष्क सुंदर रहे, धन इतना आ जाए कि प्रतिष्ठा बनी रही, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और जीवन में जो आठों ऐश्वर्य है उसकी कहीं ना कहीं जो है ऐसा लगे कि मेरे पास है, तो स्थिति बेहतरीन स्थिति में आएगी। ये 45वें वर्ष की मिडिल से आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली की आकृति अगर हम देखते हैं तो पूरी तरह से आयताकार है। इसका मतलब है एक एनालिटिकल स्वभाव आपका रहेगा, एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व बना रहेगा, और करियर का वो मामला आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा, ज़्यादा उन्नति देने वाला रहेगा, जिसमें या तो बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़रूर पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, या तो मस्तिष्क का काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो, जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती हो। ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी जीवन की रेखा को देखेंगे तो अंत में यहाँ पे हल्का दो भागों में विभक्त है। जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति है। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतनी ज्यादा उन्नति आपके जीवन में है। जन्म स्थान में रहकर एक साधारण व्यक्ति बन के आप रहेंगे। आगे चलकर आपको यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, बेहतरीन यात्राएं आप करेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आपकी जीवन में है, संपत्ति आप जरूर अर्जन करेंगे, और आगे चलकर एक अच्छा धन भी आपके जीवन में आएगा। मस्तिष्क रेखा अगर यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिव रहेंगे। लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर एक श्रेष्ठ सफलता भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन कल्पनाशीलता फिर भी आपके जीवन में ज्यादा बनी रहेगी, ये इस चीज को यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा
इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अगर हम सच में कहें तो साक्षात नारायण आपके इष्ट हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएँगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की अपने जीवन में आप प्राप्ति करेंगे। तो भगवान नारायण की शरण में चले जाएं, चाहे आप कृष्ण भगवान को माने, चाहे आप राम की पूजा करें, चाहे आप जो है भगवान विष्णु की स्वयं पूजा करें, नरसिंह भगवान की पूजा करें या खाटू श्याम की पूजा करें, लड्डू गोपाल की पूजा करें, जिसको भी माने, भगवान विष्णु का रूप होना चाहिए। उसकी पूरी शरणागति जाने पे आपकी जीवन का कल्याण निश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। वर्तमान में 18 महीने तक यहाँ पे चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। चंद्रमा पीड़ित अवस्था में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इन 18 महीने तक आपका मन गड़बड़ रह सकता है। कभी कभार मानसिक परेशानी से ये ग्रसित कर सकता है या भावुकता बहुत ज़्यादा रह सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा। मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, ठीक है ना? मन उचाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ रह सकता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आएँगी, पेट भी सही नहीं रहेगा। माँ को लेके चिंताएँ रह सकती हैं या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है या माँ से दूर रह सकते हैं। ऐसे में माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में अगर ये ज़्यादा खराब होता है, ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ता है, तो नींद आने में भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में देखिएगा चंद्रमा तन, मन, धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो तो बार-बार एंजाइटी का आना, बार-बार डिप्रेशन का आना, ठीक है ना? काम में मन न लगना, ये भी बताता है देखिएगा, तन भी खराब रहता है, मन भी और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं और कई बार ऐसे में व्यक्ति बेवजह समाज की नज़रों में, परिवार की नज़रों में विलन बन जाता है। ठीक है ना? इस प्रकार की चीज़ें ये दिखाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे वर्टिकल रेखाएँ बहुत अच्छी हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा और जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो गूढ़ ज्ञान भी आपके अंदर बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट दिमाग के व्यक्ति आप हैं। या तो आप लकड़ी का काम अगर आपको आता है तो उसको फ़ौरन शुरू करें, या तो आप जो है कागज़ का उद्योग लगाना चाहते हैं तो लगाइएगा। अगर आप जो है भूमि से संबंधित काम भी कर रहे हैं, तो उसको भी सुचारू रूप से आगे करें, धैर्य रखें, आगे बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में आने वाली है। या तो भगवान विष्णु की शरणागति जाएं या भगवान हनुमान जी की शरणागति जाएं तो आपके जीवन का कल्याण निश्चित है, आप चिंता मत करें। हाँ, चंद्रमा को ठीक करें, चंद्रमा का मैं उपाय दे रहा हूं आपको विधिवत तरीके से और थोड़ा इस चीज का भी उपाय दूंगा, इन चीजों को जरूर करें। देखिएगा एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया तो मैं दूंगा ही आपको, क्योंकि ये चिंता के भाव में बैठा हुआ है और कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, इस प्रकार की चीजों को दे रहा है और थोड़ा संघर्ष भी दे रहा है। तो इन सबको ठीक करने के लिए कुछ उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, आपको लाभ होगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।